भगवान ने सबको समझाया कि मैं कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। लेकिन सबको मालूम था कि एक बार किसी को अगर राजवंश का लालच लग जाए, राजवंश में जो चला गया वो वहीं का हो जाता है, फिर आता नहीं। सारी गोपियां तो एक क्षण भी भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए सारी सखियां विलाप करने लगी, रोने लगी। इधर अक्रूर जी भगवान कृष्ण को और बलराम जी को सामग्री के साथ में रथ में बैठाकर ले जाने के लिए तैयार हो गए। सारी गोपियां कहने लगी, सांवरिया प्रज के हो तुम तो आधार, सांवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, ब्रज के हो तुम तो आधार मेरे श्याम, ब्रज के हो तुम तो आधार, सांवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सांवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, ओ ब्रज के हो तुम तो आधार मेरे श्याम, ब्रज के हो तुम तो आधार, सांवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सांवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार। और गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे बीच में पप्पू भैया है, मंच पर आ जाइए। हमारी कथाओं में ये तबला बजाते हैं और हमारे जो गुरु प्रवर है, गुरु तुल्य हैं हमारे गुरु महाराज, ऐसे श्याम गंगाधर बापट जी और पालंदे जी महाराज, विश्वनाथ नारायण पालंदे जी महाराज, उनके साथ शुरू से ही तबला बजाते हैं। और इनके जो भाई हैं उन्होंने रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें तबला बजाया है, उनका नाम अशोक पांडे है। तो अशोक पांडे जी के छोटे भाई हैं, इनके लिए स्वागत है, अपने कथा में आए हैं, उनका स्वागत करिए। भगवान की जय। सांवरिया ब्रज के हो तुम तो, बांस काट बंसी बनवाई, बांस काट बंसी बनवाई रे, सोने चांदी में जड़वाई, सोने चांदी में जड़वाई, या पे नूपुर लगाए दो चार मेरे श्याम, नूपुर लगाए दो चार, सांवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सांवरिया ब्रज के हो तुम तो, ब्रज के हो तुम तो आधार। मोर मुकुट याके शीस पे सो है, मोर मुकुट याके शीस सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ऐसी बंसी बजाए बार बार मेरे श्याम, बंसी बजाए बार बार, सांवरिया ब्रज के बट पे बंसी बजावे, गोपियां भगवान के विरह में अब वो जा रहे हैं, परंतु गोपियां उनकी बातें कर रही हैं कि कैसे बंसी बजाता था, कैसे रास रचाता था, किस प्रकार से तू हमारे साथ अट खेलियां करता था, आज हमको छोड़ के जा रहा है। सारी बातें याद आ रही हैं, सारी बातों को गा रही हैं। तो बंसी बट पे बंसी बजावे, यमुना तट पे रास रचावे, यमुना तट पे रास रचावे, सांवरिया
कन्हैया तारी कांवरिया। भैया माइक पे काले है वसन काली है गैया, काले माइक ठीक करिए। काले है वसन काली है गैया, काले है वसन काली है गैया। और काली कालिंदी की धार मेरे श्याम, काली कालिंदी की धार। कांवरिया भज के हो तुम तो आधार, कांवरिया भज के हो तुम तो आधार। राधा वल्लभ सरकार की। बोले बालकृष्ण लाल की। आप लोग ताली सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान की ताली सेवा करते हुए और भगवान के भजन का आश्वासन लीजिए। ओ ब्रज गोपिन के प्राण पियारे, गोपिन के प्राण पियारे। सारी गोपियां विरह में भगवान से याचना कर रही है कि हमारे तो प्राण ही जा रहे हैं, आप जा रहे हो तो। ब्रज गोपिन के प्राण पियारे, ब्रज गोपिन के प्राण पियारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। तुमसे विनती यही बारंबार, मेरे श्याम विनती यही बारंबार। सावरिया ब्रज के तुम तो आधार, सावरिया ब्रज के हो तुम तो आधार। सावरिया ब्रज के हो तुम तो, ब्रज के हो तुम तो आधार। मेरे श्याम ब्रज के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम ब्रज के हो तुम तो आधार। मेरे श्याम ब्रज के हो तुम तो आधार। सावरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सावरिया ब्रज के हो तुम तो आधार। सावरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सावरिया ब्रज के हो तुम तो आधार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि हरि हरि। न तोस्मि हम पाखिल हेतु हेतुम, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्। यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोका। अक्रूर जी ने आकर सबसे प्रार्थना की, सबको हटाने लगे, सब लोग रथ के आगे सो गए। गोपियां कहने लगी हम जाने नहीं देंगे, अगर जाना ही है तो रथ हमारे ऊपर से चढ़ा कर ले जाओ। अक्रूर जी हंसकर कहने लगे कैसा प्रेम है तुम दोनों के प्रति, पर हे गोपियां तुम लोग अपना स्वार्थ देख रही हो, ये परमेश्वर है और इनके कारण सारे जगत का कल्याण होना है। भगवान तो सारे संसार में जितने भी असुर हैं उनके संहार करने के लिए आए हैं। बाल चरित्र उनका तुम्हारे साथ हुआ, परंतु उनको अभी बहुत काम है। अगर वो यही रह जाएंगे तो आगे कैसे धर्म की स्थापना होगी। थोड़ा माइक साफ करिए, थोड़ा धर्म की स्थापना कैसे होगी। इसलिए सब गोपियां रोड जा रही हैं लेकिन इच्छा नहीं होती। फिर भगवान स्वयं कृष्ण उतरे और उतरकर गोपियों को रास्ते से हटाया और सबके विरह में सबको आश्वासन दिया। सबको आश्वासन देकर उनकी मति को थोड़ी देर के लिए भ्रमित किया सरस्वती के माध्यम से, ताकि यहाँ से जा सके। और तब जाके भगवान कृष्ण वहां से निकले हैं। अक्रूर जी उनको लेकर गए, सरोवर में स्नान किया, भगवान के दर्शन अंदर भी हुए बाहर भी हुए। अक्रूर जी ने स्तुति की है भगवान की। मथुरा में प्रवेश किया भगवान ने और कहा कि चाचा जी लगते हैं अक्रूर महाराज उनके, तो कहा अरे ताऊ जी आप जाओ, क्योंकि वसुदेव के
परम मित्र भी हैं क्रूर जी महाराज। तो कहा कि आप चले जाइए, अब हम लोग अपने हिसाब से मथुरा का दर्शन करते हुए आएंगे। ऐसा कहकर दोनों भाई उतर गए रथ पे से और बाहर से ही पैदल पैदल मथुरा में प्रवेश किया। तो सबसे पहले रजक धोबी मिला, जिससे भगवान ने पहनने के लिए वस्त्र मांगे, क्योंकि भगवान तो छोटे से बालक थे, पीताम्बर ओढ़ लिया हो गया। अब राजसी वस्त्र देखे तो भैया हमको राजा के महल में, हम लोग कंस के महल में आए हैं, तो हमारे पास भी राजसी वस्त्र होना चाहिए, तो मांगे। तो उसने दुष्टता के साथ व्यवहार किया। भगवान ने हाथ में ही खड़क का विचार करके उसको मार दिया। बोलो भगवत भगवान की जय। ऐसे रजक का वध किया। फिर दर्जी पर कृपा की, फिर भगवान ने माली पर कृपा की। अयोध्या में जो निवासी धोबी था, जिसने माता सीता को कलंक लगाया, उस समय राम ने मर्यादा के कारण उसको कोई भी दंड नहीं दिया। द्वापर में आकर वो भगवान कृष्ण ने उसी धोबी का वध किया। उस पाप के कारण वो धोबी नष्ट हुआ। मथुरायाम द्वापरांते रजकः स बभूवः कुवाक्य दोष शांत्यर्थम तम जघान हरि स्वयं। इस प्रकार सुदामा चैत्रथ वन का हेम माली नामक माली था। वो 100 कमल भगवान शिव के आगे रखकर रोज प्रणाम किया करता था। एक दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा, तो माली ने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए और वो मेरे घर में आकर पधारे और मुझे दर्शन दें और मैं अपने नेत्र को सफल करूं, यही वरदान मुझे चाहिए। जब इस प्रकार से भगवान शिव से साक्षात याचना करी माली ने, तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर के अंत में तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान शिव के वरदान से उस हेम माली सुदामा का नाम माली हुआ। तो भगवान शिव की कृपा भी जिस पर हो जाती है, उसको भी भगवान हरि, नारायण, कृष्ण और राम रूप में प्राप्त हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। महेश्वरेणासौ हेम माली महामनः मालाकारो द्वापरांते सुदामा संबभूवः। थोड़ा आवाज कम कर दी, थोड़ा हल्का सा। हरिओ हरिओ। फिर भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी है। अथ व्रजन राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतिम वराननाम पप्रच्छ यान्तिम प्रहसन रसप्रदः। भगवान को कुब्जा मार्ग मिली। चंदन कंस के लिए केसर का अच्छा चंदन घोल कर ले जा रही थी। भगवान ने कहा हमको चंदन लगा दो, तो उसने बिना प्रश्न किए और कंस को के लिए जो चंदन घुला था वो भगवान को लगाया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और फल स्वरूप दोनों पैरों से कुब्जा के दोनों पैरों को दबा दिया। अपने हाथ की दोनों उंगलियां उसकी दाढ़ी में लगाई और दाढ़ी में लगाकर भगवान ने जैसे ऊंचा किया तो वो स्वरूपवान और सौंदर्य से परिपूर्ण हो गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारे घर आकर ऐसा उसको आश्वासन देकर भगवान आगे बढ़ गए। इधर भगवान फिर विदुर के घर भी गए हैं। कुबला पीड़ के वध की परिचर्चा आई है। भगवान आगे बढ़े कंस के महल में जाने के लिए। तो कंस के महल के बाहर द्वार पर ही कोयलापीड़ नामक हाथी को छोड़ रखा था। भगवान का उसके साथ युद्ध हुआ। वो भगवान ने उसको मृत्यु को प्रदान किया और दोनों उसके दांत तोड़ लिए। दोनों भाइयों ने एक एक दांत को अपने कंधे पर रखा, आगे बढ़े। धनुष देखा भगवान ने, यज्ञशाला में गए और धनुष को एक ही हाथ से उठाकर जिस प्रकार राम ने मध्य से धनुष तोड़ दिया था, उसी प्रकार धनुष यज्ञ को विध्वंस कर दिया। धनुष को भगवान कृष्ण ने भी तोड़ा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे जब भगवान प्रवेश किया, हाथी को मारकर धनुष को तोड़कर महल में घुस गए। कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर राजसी पद पर बैठा है और उसके जितने मल्ल थे वो सारे मल्ल युद्ध में, सब लोग मल्ल युद्ध देखने आए थे। सारे लोग ब्रजवासी, नंदवासी सब आकर पहले से ही और उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए बैठ गए थे। जैसे ही दोनों भाई दांतों, हाथी के दांतों
उसी भाव को यहाँ श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि मल्लों को दिखा कि हमारे हिसाब से बहुत बलवान है, इससे हमको युद्ध करना चाहिए। जो वहां नर मनुष्य बैठे थे उनको लगा ये सब मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है। स्त्रियों को लगा कि ये हमारे स्मरण युक्त है, मूर्तिमान परमात्मा ही है। गोपियों को लगा कि ये तो हमारा बंधु है, ये तो हमारा मित्र है, ये तो हमारा सखा है, ये तो हमारा भाई है। वहां पर जो नंद बाबा आदि बैठे थे उन्होंने जब देखा वसुदेव जी ने, तो देखा कि ये तो हमारा बालक है, ये तो हमारा कन्हैया है। सबको अपने अपने दृष्टि जिसकी रही थी वैसे दर्शन हो रहे हैं। और कंस को दिखा कि मेरा काल साक्षात सामने खड़ा है और मेरा काल मेरी तरफ आ रहा है। किसी को बच्चे के रूप में, किसी को काल के रूप में। इस प्रकार जब भगवान के 10 प्रकार के दर्शन सबको हुए, भगवान रंगशाला में आए, मल्लों से बोले तुम मेरे साथ युद्ध करो। मई विक्रम वार्ष्णेय बलेना समुष्टिका, चारणों मुष्टिक आदि मल्लों ने कहा रे कृष्ण तू हमसे युद्ध कर। सब कहने लगे अरे ये क्या अनहोनी है, छोटे बच्चों के साथ कोई युद्ध करता है। तो इन्होंने जो मल्ल थे उन्होंने कहा ये छोटे मोटे नहीं, ये तो बलवानों के भी बलवान हैं, इसलिए इनके साथ हम लोग युद्ध करेंगे। चाणूरे मुष्ट के कूटे शले तो शल के हते, शेषा प्रदुर दुर्वर मल्ला सर्वे प्राण परिप्सिवः। तस्मात् भगत तस्मात् भवन्तो भूयासुर मल्ला वै भारता जिरे, चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तो शल एव च। कंस के कंक आदि 8 भाइयों के पूर्व जन्म का वृत्तांत है। सारे 8 भाई भी भगवान से युद्ध करने वहां उपस्थित हो गए। मल्लों के साथ जब भगवान युद्ध करने लगे तो मल्लों को पराजित कर दिया और भगवान ने अपनी भुजाओं से उनको कसकर दबा दबा कर उनकी मृत्यु कर दी। इधर बलराम जी भी मुष्टिक आदि से प्रवृत्त होकर सारे मल्लों को धराशायी करके भगवान ने मृत्यु दंड प्रदान किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। उच्छिष्टीकृत दोषेण शिव पूजा तिरस्कृता, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ास्ते जन्म भीष्म। पहले अलकापुरी में देव यक्ष नाम के एक शिव भक्त रहते थे। उनके 8 पुत्र थे और यक्ष ने पुत्रों को शिव पूजन के लिए मानसरोवर में 1 सहस्त्र कमल लाने के लिए कहा। वो कमल तोड़कर लाए रहे थे कि उसकी दिव्य सुगंध मोहित होकर उसको सुन लिया। पिता को दे दिया तो उच्छिष्ट अपराध के कारण 3 जन्म तक वो असुर बने। इसीलिए ये सारे कंस के भाई बनकर पैदा हुए। भगवान के हाथ से इनका उद्धार हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर भगवान ने देखा कि कंस सबसे ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए भगवान कूदे और अनायास ही उस ऊंचे महल पर चढ़ गए और महल पर चढ़कर जो राज सिंहासन था उस सिंहासन के पास पहुंच गए और भगवान ने कंस की चोटी पकड़कर उसको खींचकर नीचे गिरा दिया। कंस उनसे युद्ध करने लगा। थोड़ी देर युद्ध चलने पर जब बार बार परमात्मा से पराजित होने लगा तो भगवान ने कहा अब इसको ज्यादा देर रखना उचित नहीं। इसलिए भगवान ने उसको अपने बल से नीचे गिराया और उसकी छाती पर आकर बैठ गए और भगवान ने अपने हाथ को ही अस्त्र को गदा बनाई और गदा से उसके सीने पर जब प्रहार किया तो कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस निकंदन भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, कंस संहारक भगवान की, बांके बिहारी लाल की। भैया माइक थोड़ा सा आवाज खींच रहा है और आवाज भी तीखी तीखी हो गई। थोड़ा सा आवाज को थोड़ा साफ कर दीजिए। बोलने में थोड़ा पुरुषार्थ हो रहा है। इस प्रकार भगवान ने कंस को मार दिया और अपने माता पिता से जाकर मिले। माँ ने उनको हृदय से लगा लिया। हाँ। वसुदेव जी से मिले हैं भगवान।
सभी लोग बड़े हर्षित हुए, जिसके कारण सभी दुख थे। ब्राह्मण गो की हिंसा जहां होने लग गई थी, जहां पाप का प्रायश्चित रूप में जब कंस के समीक्ष आते थे तो धर्म की जगह अधर्म को पाते थे। ऐसे कंस के मरने पर सब बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान ने इधर राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, अभी छोटे से भगवान हैं, भगवान वहीं रहने लगे। माता की कृपा से, पिता की कृपा से, आशीर्वाद से भगवान ने युद्ध में विजय प्राप्त की। ऐसा परमात्मा ने सबको बताया कि आप लोगों के पराक्रम से ही मैं इस कर्म को करने में सक्षम हुआ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान ने कंस को मारा है। जिस प्रकार भगवान ने मथुरा वासियों को सुखी किया, उनका दुख हर कर, ऐसे ही हम लोग को भी सुखी करें, ऐसी याचना भगवान के साथ है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाल कृष्ण भगवान की। अंकित जी एक नारियल चढ़ा दीजिएगा कंस के मृत्यु के निमित्त में। आगे भगवान के गुरुकुल में अध्ययन की लीला है। जब कंस का राज समाप्त हो गया, वसुदेव जी ने कहा कि मेरे दोनों बालक नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित रहे, इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता है। परंतु मेरे दोनों बालकों को ज्ञान की भी तो आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने उनको अध्ययन करने के लिए विचार किया, कहाँ भेजे कहाँ भेजे। तब उनको याद आया कि अवंतिकापुरी में सांदीपनि मुनि हैं, जिनकी उस समय बहुत ख्याति थी विद्वत्ता में, उनके पास हमको भेजना चाहिए। ऐसा विचार कर दोनों भाइयों को अध्ययन करने के लिए मथुरा से अवंतिका उज्जैन मध्य प्रदेश भगवान पढ़ने के लिए गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अनेक सुदामा आदि छात्र पूर्व से ही भगवान के पहले से ही सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे। आज आप कभी उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन में आज भी सांदीपनि मुनि का आश्रम स्थान स्थित है। वहाँ सरोवर है जिसमें स्नान करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। ऐसे सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान पढ़ने के लिए गए, अध्ययन करने के लिए गए और मात्र 64 दिन अध्ययन किया। भगवान केवल मात्र आश्रम में 64 दिन रहे, 64 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस संसार में अध्ययन में कलाओं का ज्ञान पहले होता है, आजकल जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं, कलाओं का, सभी कलाओं का ज्ञान। उसमें चोरी करना तक भी एक कला है, उसका भी ज्ञान।
परमात्मा ने ऐसी अनेक विद्याओं को 64 विद्याओं को वहां सीखा और गुरुजी को कहा, गुरुजी वैसे तो परमात्मा को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, सब सीखा सिखाया है, परंतु मनुष्य अवतार में जब आते हैं भगवान तब लीला के माध्यम से मनुष्य को सिखाते हैं कि शिक्षा ग्रहण करो। हमारे ये नहीं कहा कि मूर्ख होकर भक्त बन जाओ। परमात्मा स्वयं वो कार्य करके दिखाते हैं, फिर हम लोगों से कहते हैं, क्योंकि वो आचार्य हैं। स्वयं आचनोति तस्य आचरण कार्यति साचार्यः। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण पढ़ने के बाद अपने गुरुजी की शरण में जाकर कहे, गुरुजी आपको गुरु दक्षिणा में हम लोग क्या दें? तब सांदीपनि मुनि तो एकदम शुद्ध भाव से निष्प्रिय थे। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे मन में तो कोई भी आकांक्षा नहीं है किसी भी चीज की, तुम्हारी कुछ देने की इच्छा है तो तुम अपनी माता जी से पूछ लो, उनको कुछ चाहिए तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो गुरु माता जी के पास गए और गुरु माता की शरण में जाकर कहे, गुरुजी ने को हमको गुरु दक्षिणा देनी थी, पर गुरुजी ने कुछ नहीं चाहा, आप बताइए माता जी हम गुरु दक्षिणा में क्या दें? भगवान कृष्ण के 64 दिन में ही 64 कलाओं के ज्ञान प्राप्त करने के कारण माता जी उनके सामर्थ्य और पुरुषार्थ को समझ गई कि भगवान के अवतार है। क्योंकि गुरु और गुरु माँ दोनों जिस प्रकार से बच्चे को समझते हैं उतना तो माता पिता भी नहीं ध्यान देते। इसलिए जीवन में माता का स्थान प्रथम है, पिता का स्थान बाद में है, लेकिन उनसे भी ऊपर गुरु का स्थान है। क्योंकि माता पिता तो मात्र जन्म देते हैं, प्राथमिक शिक्षा देते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्तव्यों का वहन कर सके, अपने धर्म का पालन कर सके, अपने जीवन को व्यापन कर सके, और तो और गृहस्थ आदि आश्रमों में जाकर संयमित होकर जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने का जो रास्ता है वो तो गुरु ही दिखाते हैं। बोलो गुरु भगवान की। तो सांदीपनि मुनि की पत्नी ने कहा, गुरु माता ने कहा, बेटा हमारी एक ही संतान थी और वो भी एक बार समुद्र के तट पर स्नान के लिए गया तो उस समय उसके बाद कभी घर नहीं लौटा। मैं तुम्हारे पुरुषार्थ को जानती हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि तुम मेरे पुत्र को ले आओ। तब कहा ठीक है मैया। गुरु माता ने एक तो दक्षिणा मांगी और अगर वो भी नहीं दे पाए तो फिर किस काम के। भगवान कृष्ण बलराम के साथ गए। बलराम जी दोनों समुद्र के तट पर जब गए तो समुद्र को कहा, जिस प्रकार राम ने समुद्र के ऊपर बाण निकाला था कि रास्ता नहीं देता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी बलराम जी के आदेश से कहा, डराया तो समुद्र हाथ जोड़कर बाहर आकर कहने लगा, प्रभु आपके गुरुजी का बालक को मैंने नहीं हरण किया है, वो मेरे में डूब के नहीं मरा है। तो फिर बोले मेरे अंदर एक शंख है, उस शंख में एक असुर रहता है, उस असुर ने आपके गुरुजी के पुत्र को निगल लिया था। तब भगवान ने कहा मुझे बताओ कहाँ है। भगवान समुद्र में कूदे और उस शंख में से जो राक्षस था उसका वध कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। उसी शंख का नाम है, बोले पांचजन्य भगवान की। भगवान ने उसी शंख को धारण कर लिया। इसका राक्षस मर गया, अब ये शंख हमारा हो गया। और समुद्र में से जो शंख निकला उसी का नाम पांचजन्य है। भगवान ने उसको अपने पास रख लिया और भगवान ने कहा कि ये राक्षस ने तो मार दिया। फिर भगवान स्वर्ग गए और स्वर्ग से उसको लेकर आए, गुरुपुत्र को लाकर, और जैसा वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था उसी उम्र के गुरुपुत्र को लाकर और उन्होंने मैया को दे दिया। गुरु माता प्रसन्न हो गई, भगवान कृष्ण को चूमने लगी, हृदय से लगा लिया, बेटा तूने तो मेरा जो जीवन का सबसे बड़ा दुख था उसको नष्ट कर दिया। भगवान तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान गुरु जी के यहाँ से वापस जब घर आए तो माता देवकी को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र में इतना सामर्थ्य है, वो अपने गुरु जी के पुत्र जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको भी समुद्र से लेकर आ गया।
तो माता देवकी ने याचना की कृष्ण से कि बेटा तुझ में इतना सामर्थ्य है, तू तेरे गुरु पुत्र को ले आया। तेरे भी 6 भाई थे जिनको कंस ने मार दिया, मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ तू उनको भी लेके आ। भगवान कृष्ण गए और उन 6 पुत्रों को छोटे छोटे बालक के रूप में वापस लेके आए। जिस उम्र में मारा था उसी उम्र के 6 पुत्रों को लाए और कहा है भागवत में कि उन 6 पुत्रों ने कृष्ण के से जो बचा हुआ स्तनपान दूध था फिर उन 6 पुत्रों ने पिया बाद में। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं देखा देखी वाली नहीं है। कृष्ण की लीलाओं को कभी किसी को देखा देखी नहीं करना चाहिए। राम की जो लीलाएं हैं वो देखा देखी योग्य है, इसलिए राम की लीलाओं में देखा देखी करना चाहिए, कृष्ण की लीलाओं में देखा देखी नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर उद्धव को चिट्ठी लेकर भगवान ने भेजा है गोपियों के पास। गच्छ शीघ्रं व्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम गोप गोपी गणेश गोकुलम संकुलम। भगवान ने कहा बहुत दिन हो गए गोपियों के पास में गया नहीं, उनसे कहकर आया था बस अभी आता हूँ अभी आता हूँ। सारी गोपियां भी कभी भगवान से मिलने नहीं आई, क्योंकि गोपियों ने विरह की सबसे बड़ी आचार्य हैं, भक्ति की सबसे बड़ी आचार्य गोपियां हैं। नारद जी कहते हैं मुझसे भी बड़ी भक्ता कोई है तो वो ब्रज की गोपियां हैं। उन गोपियों ने कभी भगवान से मिलने, मथुरा बहुत पास में है, चाहे तो 2-3 घंटे कोई पैदल चल ले तो वो वृंदावन से मथुरा आराम से आ जा सकता है, पर फिर भी कभी भी गोपियां भगवान से मिलने नहीं, क्योंकि विरह में जो भगवान की याद है वो सन्मुख होने पर नहीं है। उनसे प्रेम भी हो गया, उनसे प्रीति भी हो गई, उनके साथ हम लोगों ने बाल लीलाएं भी कर ली। अब परमात्मा के पास चले जाएंगे तो उनको भूल जाएंगे, उनसे दूर रहेंगे तो उनकी याद ज्यादा आएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज जब राम जी कहने लगे चलो हनुमान, सब पूरे में अयोध्या वासियों को वैकुंठ धाम लेके चल रहा हूँ, गोलोक धाम विष्णु धाम हम लोगों को चलना है, तो हनुमान जी ने मना कर दिया, भगवान मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले आपके साथ रहूंगा तो आपकी याद थोड़ी ना आएगी, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे आपकी याद आएगी और आपका स्मरण बना रहे, इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक मारवाड़ी महिला यहाँ पर वृद्धा थी, वो भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, तो वो वृंदावन बहुत जाती थी। उनका हर साल में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास वृंदावन जाने का नियम था। एक बार वो बहुत बीमार हो गई, तो बीमार की अवस्था में खाट पर पलंग पर पड़ गई, सामर्थ्य नहीं रहा कि वृंदावन जाएं। तो हम एक बार गुरुजी के साथ गए थे, तो एक बात गुरुजी ने कही, वो बात हमको बहुत अच्छी लगी इसलिए आपको बताते हैं। तो माता जी रोने लगी कि मैं हर बार वृंदावन चली जाती थी, हर बार 1 महीने में वृंदावन रहती थी, इस साल में वृंदावन नहीं जा पाई, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा अरे मैया आप अच्छा हुआ कि वहां नहीं जा रही हैं। बोले अगर आप यहाँ हैं, उनका ये मन था जाने का कि अब मेरे प्राण निकलने के उसमें आ गए हैं, तो अब मैं चली जाती और वहीं मेरा देह त्याग हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसी बात को स्पष्ट करते हुए गुरुजी ने कहा अरे मैया आप वृंदावन चली जाती तो आपके मन में वृंदावन नहीं रहता, लेकिन आप काशी में हैं तो काशी वास भी है और ध्यान वृंदावन का है, तो आपके ध्यान में वृंदावन बसा हुआ है, इसलिए यहाँ मरने से ही मुक्ति होगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये दुख छोड़ दो, इस दुख को छोड़ दो। ऐसे भगवान के विरह में जब गोपियां त्राही त्राही हो गई, गोपियों की उपासना से भगवान को पीड़ा होने लग गई। जब कोई भक्त भगवान को अधिक याद करता है तो परमात्मा को उसका तेज सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती, इसलिए उनको वरदान देने आना पड़ता है, मिलने आना पड़ता है, दर्शन देने आना पड़ता है। जितने भी भक्त हुए उन्होंने जब तपस्याएं की तो उन तपस्याओं की पूर्णता के बाद भगवान को नहीं जानबूझकर भी आना पड़ा, अनजान में भी आना पड़ा, मजबूरी में भी आना पड़ा। ऐसा भक्त की उपासना होती, भगवान को खींच लेते। तो भगवान ने गोपियों के विरह को शांत करने के लिए उद्धव को भेजा है, और उद्धव
बहुत श्रेष्ठ हैं। तो चिट्ठी लिखकर भेजा कि जाओ उद्धव समझाना। तो उद्धव मालूम कौन है? ये बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। उद्धव बृहस्पति जी से पढ़ने गए थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति से, उनके एकमात्र शिष्य जिनमें ज्ञान भी, वैराग्य भी है, भक्ति भी है और सारा ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्म की बात करते हैं, निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो अरे उसमें आपका विरह क्या करना, भगवान तो कण कण में है। मैं जब गोपियों को जाकर समझा कर आऊंगा तो उनका विरह शांत हो जाएगा। अभी मैं जाता हूँ और उनको समझा कर आता हूँ। ऐसा कहकर चिट्ठी लेकर भगवान गए। भगवान की उद्धव जी गए हैं। चिट्ठिया ले जा रे उद्धव जाके कहियो कन्हैया से, वो चिट्ठिया ले जा रे उद्धव जाके जाके कहियो कन्हैया से, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं। जब उद्धव जी गए और जाकर देखा कि गोपियां तो एक भौरे को कृष्ण समझकर उससे बात कर रही। एक काला भौरा वहां घूम रहा था। उस काले भौरे को देखकर सारी गोपियां कहने लगी यही कृष्ण है, ये कलूटा आ गया हमको देखने, ये कलूटा हमको दुखी देखने के लिए आ गया। हम रोती हैं, बिलखती, इसको मजा आता है, ऐसा कलूटा है। तो अब उद्धव को समझ में आया कि मैं जिसको समझाने आया था ये तो कीड़े में भी भगवान को देख रही है, इनको मैं क्या समझाऊं। तो गोपियों ने कहा हमको मत समझा, तेरे उस कलूटे काना को समझाना, हम क्या बता रही हैं। चिट्ठिया ले जा रे कन्हैया से, बिरहा सहा नहीं जाए, बिरहा सहा नहीं जाए। हाथों की रेखा किसी मोड़ी, हाथों की रेखा हो गए जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, गए जो कन्हैया तो मुड़ के न देखा। कैसी मेरी हाथों की रेखाएं हैं, जिस दिन से गए कहते थे अभी आता हूँ पर आए नहीं। कैसा मेरा भाग्य है, ओ कैसी ये निगोरी मोरी हाथों की रेखा, ऐसी ये निगोरी मोरी हाथ की रेखा, हो गए जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, गए जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कदम्ब की डाली पे खिलते नहीं हैं फूल, कदम्ब की डाली पे खिलते नहीं हैं फूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। जब से भगवान गए हैं तब से ना तो कदम की डाली पे फूल खिलते हैं, ना वृंदावन की गलियों में वैसी धमा चौकड़ी मचती है। अब तो सब शांत हो गया है। वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल, चिट्ठियां ले जा रे उद्धव जाके कहियो कन्हैया से, बिरहा सहा नहीं जा, सहा नहीं जा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या बात है।
मन है उस मन को नारियल मत बनाओ, नारियल के अंदर का जो मद है वो बनाओ। परमात्मा सरलता को, प्रेम को प्राप्त करता है, वो प्रेम से मिलता है, कठोरता से नहीं। इसलिए आपके मन में प्रेम तो है, लेकिन आप दुखों में जब घुस जाते हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है। आपने जब 9 महीने का कष्ट सहा था, उसके बाद जब पहली बार अपने बच्चे के दर्शन किए थे, उस समय जो आपका प्रेम था वो प्रेम चाहिए। आपका बच्चा आपसे पढ़ने के लिए दूर चला गया और मानो 10 सालों में वो आपके पास आया, उस समय आपका जो प्रेम था वो परमात्मा से चाहिए। आपकी बच्ची को आप बचपन से कलेजे से जो प्रेम करते हैं और उसकी शादी करने के बाद जब वो अपने मायके के पहली बार जाते हैं और आप अपनी कन्याओं की विदाई करते हैं, उस समय जो आपके हृदय की जो पीड़ा है वही प्रेम परमात्मा के लिए चाहिए। आपके माता पिता जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, वो आपकी गोद में अगर अंतिम सांस ले रहे हैं और उस समय आपका जो प्रेम उमड़ता है वही प्रेम को याद रखना है। इसलिए हम लोग जीवन में बहुत बार उस प्रेम को याद करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। सुखों में दुखों में उस प्रेम का अनुभूत कर लीजिए, और साक्षात प्रेम ही परमात्मा है। उधो जाके कहना के हम कुछ ना कहेंगे, उधो जाके कहना कि हम कुछ ना कहेंगे। अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे। अब तो आजा, हमने जितने भी गलतियां करी तुझे भगाने के लिए, और तू हमको छोड़ के चला गया। अब हम कान पकड़ती हैं, जैसे तेरे साथ करते थे अब नहीं करेंगी। उधो जाके कहना के कुछ ना कहेंगे, उधो जाके कहना के हम कुछ ना कहेंगे। ना यशोदा जी से चुगली करेंगे। अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे। और ये जब झूठ बोलता रहता था तो क्या कहती हैं? ओ झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे, झूठ भी कहेगा तो सच मान लेंगे। अब न यशोदा जी से चुगली करेंगे, अब न यशोदा जी से चुगली करेंगे। वो चिट्ठियां ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। अरे उद्धव, जो तुमको कहना है वो जाके उससे कह दो, बस हमारी तो एक ही आशा है कि वो कह के गया था बस अभी आता हूँ। वो क्षण ही हमारे लिए हजारों वर्षों का बन गया है। वो एक बार दर्शन दे देगा तो मानो हम जन्म जन्मांतर तक उसकी होकर रह जाएंगी। तो ऐसा विलक्षण है, हमसे झूठ कहकर चला गया था, पर अब हम तो सारी बातों को सच मानती हैं। और तुम ये मत समझो कि हम उसको मिलना चाहते हैं, हम उससे नहीं मिलना चाहते हैं, वो आकर मिले हमसे। हमारा प्रेम इतना दृढ़ हो कि हमको परमात्मा के पास नहीं जाना है, परमात्मा को हमारे पास आना पड़े। हम लोगों का सामर्थ्य है क्या? तुम लोगों से जाओ वैकुंठ में मिल के आ जाओ तो चली जाओगे? जाओ भैया स्वर्ग, फिर इंद्र के हाथी पे बैठ के चले जाना, चल जाओगे? अपना सामर्थ्य मजबूत करो, अपने प्रेम को प्रगाढ़ करो, अपने मन को निर्मल करो,
एक बार नहीं 10 बार भी बुलाओगे तो परमात्मा को आना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब इस प्रकार से संदेश उद्धव लेकर आए भगवान के पास, तो आकर भगवान को उलाहना देने लगे, अरे तुम कैसे दुष्ट हो, बिचारियों से कहकर आए अभी आता हूं अभी आता हूं, और अभी तक मिलने तक नहीं गए। तो भगवान मुस्कुरा के माथा ठोकने लगे कि जिसको मैंने समझाने के लिए भेजा था गोपियों को, वो उल्टा आके मुझसे ही समझा रहा है। भगवान रोते थे गोपियों की पीड़ा। भगवान को जितना विरह था, गोपियों को जितना विरह था, उससे 2 गुना ज्यादा पीड़ा परमात्मा को होती थी गोपियों से मिलने की। लेकिन परमात्मा को अपने संयम और नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। भक्तों के लिए नियम नहीं है, लेकिन भगवान नियम के अनुसार कार्य करता है। भक्त अधर्म कर जाता है तो चल जाता है, लेकिन भगवान कभी अधर्म के रास्ते पे नहीं चलता। भक्त दुष्ट पापी राक्षस बन जाता है, परंतु कोई भगवान नहीं बनता। इसलिए परमात्मा तो परमात्मा है और हमको वो प्राप्त कर ही लेता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम लोग कितने ही पापी बन जाएं, पर हमको परमात्मा कभी भी हमसे द्वेष नहीं करता। आप खुद सोचो, जिसको कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, परमात्मा के मन में नहीं, हम लोगों के मन में। भगवान तो मछली भी बन गए, अरे आज की भाषा में कहे तो सुअर बन गए। भगवान का वाराह अवतार वैसा ही स्वरूप था जो लेकर आए पृथ्वी। भगवान ने तो ग्रहण, उसका भी गुण ग्रहण कर लिया। परमात्मा सबके गुण को हर लेता है। अगर हम लोगों में थोड़ा मन खराब भी है, थोड़े गुण खराब भी है, तो डरो मत। परमात्मा का ये गुण है कि वो अच्छे अच्छे गुण को ग्रहण कर लेता है और बुरे बुरे गुणों को नहीं देखता। इसलिए अपने अच्छे गुण उसके सामने प्रस्तुत कर दो, वो आपको ग्रहण करेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एवं निशासा ब्रवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्या समुत्थाय निरूप्य दीपान् वस्तून् समर्भ्य च दधीन्य मंथन। इधर जब भ्रमर गीत पूर्ण हुआ, भगवान का विवाह के वर्णन की विषय में चर्चा आई। आगे श्रीमद् भागवत में अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन शैरेन्द्रिय काम तप्ताया प्रियमिच्छन् ग्रहम् ययो। भगवान कुब्जा पर जाकर उसका कल्याण किया है। यह हरिवंश नाम की एक कथा है। हरिवंश में भी एक कथा है। कुब्जा पूर्व जन्म में एक राजा की कन्या थी और वो नारद जी के द्वारा भगवान के गुणानुवाद सुनकर उसका मन भगवान के प्रति अनुराग व्यक्त हो गया। एक दिन राजा ने नारद जी से अपनी कन्या के लिए वर का पूछा, तो नारद जी ने कहा कि इसको कैसा वर चाहिए। तो उसने कन्या ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मुझे परम पति प्राप्त हो। तब नारद जी ने कहा यह तो असंभव है, मैं उनके लिए तपस्या करूंगी, मैं कैसे उनको प्राप्त कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा कि कठोर तपस्या कर, उसी से तुम्हें भगवान का आदेश प्राप्त होगा। नारद जी के आज्ञा से उस राजकुमारी ने तपस्या की और आकाशवाणी हुई कि घबराओ नहीं, तुमको दूसरे जन्म में कुब्जा का जन्म मिलेगा, जिसके स्पर्श से तुम दिव्य सुंदरी बन जाओगी। वही भगवान तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लोमस रामायण में एक कथा है कि कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, वही कुब्जा हुई।
महाभारत के अनुसार दुंदुभि नामक गंधर्वी थी, यही आगे चलकर कुब्जा बनी। आनंद रामायण के अनुसार पिंगला नामक एक वेश्या का श्रीमद् भागवत में भी वो हुआ है। वही वेश्या भगवान की उपासना करने के कारण फिर कुब्जा बनी, क्योंकि पहले वो वेश्या थी, बाद में भगवान की उसने उपासना करी, तो उस वेश्या का दोष कुब्जा बन के उसने निवृत्त हुई और बाद में भगवान ने उसको उपासना के कारण अपनी पत्नी स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान हर कर्म की पुष्टि जरूर करते हैं, पाप का भी फल देते हैं, पुण्य का भी फल देते हैं। जहां जहां अच्छे लोगों ने पहले पाप किए फिर पुण्य किया, तो पहले पाप का भी फल भोगाया और फिर पुण्य भी दिया। जैसे कुब्जा आदि, कुवलया पीड़ आदि, इन सबका भगवान ने संहार किया, तो पहले ये नारकी यातनाओं में पड़े, पहले ये कुब्जा आदि बने, कष्ट को सहा, अपने पापों को नष्ट कर लिया, और फिर बाद में भगवान ने उनके पुण्य के रूप में उनको ग्रहण कर लिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इधर श्री महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होने लगा था। जरासंध से भगवान कृष्ण का भीषण युद्ध हुआ और भगवान ने जरासंध से बार बार युद्ध करने के कारण द्वारकापुरी बसाई गुप्त रूप में। समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया। मुचकुंद और काल यवन का वध भगवान ने किया है। देह जेनाग्निना दग्धो भस्म सादत भगवान की युद्ध लीला शुरू हुई। इधर मुचकुंद जब भगवान की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके गुफा से निकलकर और मनुष्यों और पशु वृक्षों लताओं में देखा कि कली के आगमन का निश्चय हो गया है, तब बद्रिक आश्रम में गंधवादन पर्वत पर वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर कठोर तपस्या करने चले गए। इधर विदर्भ देश के भीष्मक नामक राजा की प्रतापी राजा थे, जिनके 5 पुत्र थे। रुक्मिणी नाम की उनकी एक कन्या थी। कन्या ने बचपन से ही नारद जी से भगवान कृष्ण के गुण और रूप और शील को, पराक्रम को सुन रखा था, इसलिए मनी मन बचपन से ही कृष्ण से प्रेम करती थी। उनके हृदय में उन्होंने कृष्ण को अपना पति बना लिया था। ऐसे श्याम सुंदर भी उनके रीप शुल गुणों से मुग्ध हो उसे पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु राजा भीष्मक ने भी अपनी कन्या देने का दृढ़ विश्वास विचार किया, किंतु उनके बड़े पुत्र जिसका नाम रुक्मी था, उसने इसका विरोध कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं करूंगा। उस समय शिशुपाल नामक जो राजा थे वो पराक्रमशील दिखाई उनको लगते थे, इसलिए रुक्मी ने कहा मैं शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करूंगा। इधर जब रुक्मी का ये आक्रोश दिखा तो पिता ने भी कहा कि भाई जैसे बड़े भाई कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने पिता का अनादर करने लगेगा। इसलिए किसी का मन नहीं था, केवल रुक्मी के मित्र होने के कारण कहा मैं अपने मित्र शिशुपाल से इसका विवाह करूंगा, एक ही मेरी बहन है, धूमधाम से। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर, आचार्यों को बुलाकर तिथि निश्चित करा ली और कहा मैं इस तिथि पर अपनी बहन का विवाह करूंगा, और उस तिथि पर वो अपनी बहन के विवाह के लिए उद्यत हो गया। इस समाचार से रुक्मिणी को बड़ा खेद हुआ। उसने एक गुप्त पत्र लिखा और एक विश्वास पूर्ण ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास द्वारका भेजा, और द्वारका में पहुंचकर भगवान के वो राजभवन में ब्राह्मण देवता गए। द्वारपाल ने जब सूचना दी, भगवान ने कहा अंदर आने दो, ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए कभी मेरा द्वार बंधा ही नहीं है। चाहे सुदामा आए, चाहे कोई ब्राह्मण देवता आए, जब भी कोई ब्राह्मण आए तो भगवान क्या रोक टोक नहीं रहती है। ब्राह्मण को आके देखकर भगवान सिंहासन से उठ खड़े हुए और ब्राह्मण को उस पर बैठाकर उसका पैर धुलाकर उसको अर्घ्य दिया। पहले हमारे पांव धुलाने की परंपरा थी, ब्राह्मणों के पांव प्रणाम करना चाहिए, कन्याओं को प्रणाम करना चाहिए, अगर वो कभी घर में आए तो उनके पैर धुलाना चाहिए। कन्याओं के, ब्राह्मण के और गौ के पैर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पहले के लोग पांव पूजन का विधान था।
ब्राह्मण जब आते थे तो उनके पैर धुलाकर प्रवेश कराते थे, उनके मस्तक पे टीका लगाते थे, उनको भोजन कराते थे, और वो जब जाते थे तब उनका पैर धो के फिर भेजते थे, क्योंकि उनके पैर धुलने के कारण उनके पैर की लक्ष्मी हमारे घर में ही वास कर ले और उस घर को जल को घर में प्रोक्षण कर देते थे। और पैर के पूजन के विधान में भी सीधे हाथ से सीधे पैर का पूजन करते थे और उल्टे हाथ से उल्टे पैर का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण का, कन्या का पूजन करो, किसी भी गुरु को प्रणाम करो तो सीधे हाथ से सीधे पैर का स्पर्श करना चाहिए, उल्टे हाथ से उल्टे पैर का स्पर्श करके ही भगवान को, ब्राह्मण को, कन्याओं को प्रणाम करना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आजकल तो घुटने से स्पर्श करके प्रणाम कर लेते, नीचे तक कौन जाए भैया। घुटने को हाथ लगा लिया हो गया, जांग को हाथ लगा लिया हो गया, और नहीं तो दूर से ऐसे कर दिया हो बस। जब तक स्पर्श नहीं करते हैं, जब तक हम लोग नीचे भूमि पर अगर स्पर्श ना करें, दूर से भी प्रणाम करने के कोई कहे तो भूमि को जब तक स्पर्श नहीं करेंगे तब तक उसका प्रणाम स्वीकार नहीं होगा। इसलिए जिस भूमि पर भगवान ब्राह्मण खड़े हैं उस भूमि पर कम से कम हाथ टच करके हमको भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रुक्मिणी ने संदेश लिखा, रुक्मिण्या स्वयमेकान्ते लिखित्वा दत्त पत्रिकाम और मुद्रा मुन्मोच कृष्णाय प्रेम चिह्नाम दर्शय। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपत्रम्। चित्तमपत्रमं में इस प्रकार से मैं जो पत्र लिख रही हूँ, हे भुवन के सुंदर, तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर है, संताप को दूर करने वाले, मेरा उद्धार करो। मैं अपने मन में आपको पति स्वीकार कर चुकी हूँ और मुझे आशा है कि मेरे अखिल मनोरथ को आप पूर्ण करेंगे। आपका नाम मुकुंद है, मुकुंद का मतलब जो मुक्ति देने वाला है वो मुकुंद है, ऐसा आपका परम नाम है। इसकी सार्थकता तभी होगी जब आप मुझे दुख के संसार से मुक्त कर देंगे, इस कष्ट के संसार से मुझे मुक्त कर देंगे, और मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। अतः आपके रूप पर मोहित ना हो, आपको पति बनाना ना चाहे, ऐसी संसार में कोई दूसरी स्त्री भी नहीं हो सकती। जब दौड़ते हुए बलराम जी ने देखा, जब देखा कि रुक्मिणी, जब भगवान को देखा बलराम जी ने कि कृष्ण ब्राह्मण के साथ, ये ब्राह्मण कहाँ से आया था जिसके साथ अकस्मात भगवान उठे और दौड़ गए। भगवान ने किसी को नहीं बताया, अकेले ही दौड़ गए। बाद में बलराम जी ने जब जानकारी निकाली तो पता पड़ा विदर्भ देश में विवाह होने वाला है, और वहां जिस कन्या का विवाह हो रहा है उस कन्या ने प्रेम पत्र ब्राह्मण के हाथ पहुंचाया है। बलराम जी समझ गए कि ये कान्हा अकेला ही चला गया और वहां युद्ध भी हो सकता है, अकेला किसी कन्या को हार के लाएगा तो मार खाएगा। इसलिए बलराम जी अपने भाई के स्नेह में तुरंत अपनी सेना को सजाया और कहा चलो जल्दी विदर्भ देश, और पीछे बलराम जी सेना को साथ लेके आए। इधर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को कहा तुम जल्दी से नगरी में प्रवेश करो और तुम बताना कि जब प्रथम पूजन के लिए तुम आओगी उसी समय में भगवान कृष्ण तुम्हारा हरण कर लेंगे। रुक्मिणी को जाकर ब्राह्मण ने अकस्मात एकांत में बात बता दी कि जैसे ही भगवान पूजन तुम करने जाओगे उस समय वो आएंगे, तब तुम उनके साथ चली जाना। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इधर रुक्मिणी ने बहुत बड़ी सेना लगा रखी थी अपनी बहन रुक्मिणी की रक्षण के लिए, लेकिन नगर के बाहर जब भगवती कुल देवी की पूजन करने के लिए
माता रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में गई और भगवती की पूजन की। तो जिस प्रकार माता सीता ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की थी, उसी प्रकार रुक्मिणी माता प्रार्थना करने लगी। विद्युन्नाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थिता भीषणा कन्या भी करवाल खेट विलस धस्ताभिरा सेविता हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखा शापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। हे जगदम्बा दुर्गा महारानी कुलदेवी, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण आई हूं। ऐसे भगवती से जब प्रार्थना करी तो माता ने एक पुष्प गिरा दिया अपने सिर से। जब मूर्ति मुस्काती है तो मूर्ति से पुष्प गिरता है। ऐसी प्रसन्न मुद्रा में भगवती ने जब पुष्प गिराया तो रुक्मिणी माँ समझ गई कि भगवान आ गए हैं और माता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए मेरे परिवार वाले कुछ भी कहें, मेरा भाई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे कुल की भगवती ने अगर मुझे आज्ञा दे दी है तो इनकी आज्ञा से मैं अपने पति को प्राप्त करूंगी। वो ऐसा विचार कर ही रही थी। इतने में भगवान कृष्ण, जितने भी वहां रक्षण के लिए सैनिक खड़े थे, उन सब सैनिकों के बीच में अपने रथ को दौड़ाते हुए टुकड़ुक 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 भगवान अपने रथ को दौड़ाते हुए सबके बीच से निकल गए और सब देखने लगे, अरे ये इतना सुंदर कौन राजा है? ओहो, ये कैसा सुंदर है, इसने तो मोर की मुकुट भी पहन रखी है, इसकी कमर में तो गर्दनी भी बंधी है, ओहो इसका पीतांबर कितना सुंदर लग रहा है। सारे ऐसे देखते ही रह गए। वो भगवान ऐसे जैसे बिजली चमक के चली जाती है, ऐसे भगवान तुरंत आए और आकर उन्होंने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी का हाथ पकड़कर भगवान ने रथ में चढ़ने के लिए अनुमोदन किया और पहले रुक्मिणी को रथ में चढ़ाया, फिर स्वयं आप रथ में चढ़े और रथ में चढ़कर अपने घोड़ों को जैसे इशारा किया, घोड़े वापस तुरंत भागे और ये सब देख रहे हैं, अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और फिर जाते जाते आखिरी वाले सैनिक ने कहा कि ये पीछे कौन है इसके, इतना सुंदर ये राजा जा रहा है, इसके पीछे कौन है? तो देखा, अरे पीछे तो हमारी महारानी है। और जैसे ही रुक्मिणी को देखा वैसे ही सब अरे ले गयो, अरे ले गयो, अरे ले गयो चिल्लाने लगे। इतने में तो भगवान पलक झपकते वहां से भाग गए और भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए। हमारे यहाँ भी जैसे ही भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए तो सारे सैनिकों ने आज्ञा दी रुक्मिणी को। रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ सेना सजाकर तुरंत भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ा है रुक्मिणी कि मेरी बहन को हर के ले जाता है, इसको आज मार दूंगा। और रुक्मिणी ने आगे जाके भगवान कृष्ण का रास्ता रोक लिया और रोक कर कहने लगा, दुष्ट, तू जिस प्रकार से यज्ञ की अग्नि को, यज्ञ के आहार को, यज्ञ के अन्न को ले जाता है, वैसे क्या मेरी बहन को ले जाएगा? भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी बहन के ही प्रेम के वशीभूत होकर मैं इसको ले जाता हूँ। रुक्मिणी ने कहा, रुक, अभी देखता हूँ तुझे कैसे ले जाता है। और युद्ध वहां शुरू हुआ। भगवान कृष्ण ने ही रुक्मिणी की सेना का संहार कर दिया और रुक्मिणी को मारने ही जा रहे थे। इतने में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा ये मेरा भाई। और इतने में बलराम जी भी वहां पर उपस्थित हो गए। तो बलराम जी ने दोनों आंखें दिखाकर कृष्ण कहा, अरे अभी साला बनने वाला है और तुम साले को पहले ही जो है तो जो तुमसे प्रेम कर रही है वो तुमसे नफरत करने लग जाएगी कि देखो कुछ भी था पर मेरा भाई था, क्या कर रहे हो? तो भगवान को इशारा किया बलराम जी ने, तब भगवान ने उसकी मूंछ काटकर उसके बाल मूंदकर उसको छोड़ दिया, उसका अपमान, उसको मारा नहीं और छोड़ दिया। और सेना के साथ भगवान रुक्मिणी को लेकर आ गए। बोलो रुक्मिणी मैया की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब भगवान अपनी नगरी में रुक्मिणी का हाथ पकड़कर रथ में से जब उतरे तो किसी को नहीं पता था भैया ये क्या भगवान कृष्ण चमत्कार करते हैं। अभी रात को तो दौड़ कर गए थे और सुबह बहू को लेके घर आ गए। बलराम जी सेना के साथ पहुंचे हैं। सब माताओं ने
उनका स्वागत किया, सत्कार किया, क्योंकि वसुदेव की और भी पत्नियां थी, सब भगवान की माताएं थी, रोहिणी आदि सबने स्वागत किया भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी का। हमारे यहाँ भी इस राजमहल में द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर आ रहे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। धीरे धीरे हाथ पकड़कर रुक्मिणी को लेकर कान कन्हैया आ रहे हैं। और सबने कहा, अरे भैया ऐसा क्या विवाह उठाकर ले आया छोरी को, इस तरह का विवाह नहीं जमता हम लोगों को, हम लोग क्षत्रिय वंश के हैं, हम लोगों के यहाँ ब्रह्म विवाह का विधान है, इसलिए ऐसे काम नहीं चलेगा, इनका विवाह तो करना ही पड़ेगा। दुल्हन बनाओ री ऐसो सजाओ री, हो दुल्हन बनाओ री ऐसो सजाओ री, लाल में गोरी शाम की, मैं तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की। सुनिए, सभी लोग भगवान के विवाह में देखते हैं अब यहाँ कौन कौन नृत्य करता है। संसार के सब विवाहों में तो लोग नृत्य करते हैं, पर भगवान के विवाह में देखते हैं कौन नृत्य करता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। 31-32 वर्ष की आयु में 31 साल के कृष्ण हो चुके थे, तब जाके पहला विवाह भगवान का हुआ था। तो 31 साल की उम्र में पहला भगवान विवाह लेकर आए थे। तो ये दोनों इसलिए हम लोगों ने बड़े कृष्ण कन्हैया बनाए हैं, और दोनों ही उस आयु के समकक्ष होने से और आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही आनंद होगा, ऐसी झांकी लगेगी जिसमें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही बड़े प्रेम से नाचते गाते नगरी में आ रहे। देखो, भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, पहले ही प्रसन्न हो गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। सब स्वागत करिए, नृत्य से भगवान का आदर करिए। हो दुल्हन बनाओ री ऐसे सजाओ, दुल्हन बनाओ री ऐसे सजाओ री, लालों में गोरी शाम की, मैं तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की, मैं तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की। सेवा करके भगवान की तालियां बजाकर भगवान के विवाह का आनंद लीजिए। सितारों की चुनरी सजाओ, सितारों की चुनरी सजाओ, सितारों की चुनरी सजाओ, सितारों की चुनरी सजाओ, ऐसो मेरो 16 श्रृंगार कराओ, ऐसो मेरो 16 श्रृंगार कराओ, श्रृंगार कराओ, ऐसो मेरो 16 श्रृंगार कराओ, बिंदिया सजाओ श्याम की, बिंदिया सजाओ कृष्ण नाम की, दुल्हन बनूंगी घनश्याम की। राधे
विवाह उत्सव मैंने परसों भी आपसे निवेदन किया था, आज तो कल तो पूर्ण होती है ही है, क्योंकि जिंदगी में जिसने बजाई ताली उसके जीवन में रहा ना फिर कुछ खाली। जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी के राज जानना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। श्याम संग कैसी, श्याम संग कैसी, पल लागो में बावरी जैसी, हर पल लागो में बावरी जैसी, मेहंदी रचाओ कृष्ण नाम की, हो मेहंदी रचाओ कृष्ण नाम की। मैं तो दुल्हन बनूंगी घर